तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट पेज गवर्नमेंट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर परसेंटेज का। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं परसेंटेज के। अभी बेसिक से चल रहा है और आगे हम एडवांस क्वेश्चंस भी लेंगे। धीरे धीरे लेवल को अप करते हुए चलेंगे और यही जो आपका बेसिक है, इससे ही आपकी स्पीड डेवलप होगी। यदि एग्जाम में स्पीड नहीं होगी तो आपका पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन अपना एम है स्पीड अप करना। तो आज देखते हैं अपन नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि 26.66 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। 26.66 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 16.66%। 10 प्लस 16.66% लिख सकते हैं अपन इसको। 10% कितना होता है भाई, फ्रैक्शन में बदलना है तो 1/10 होता है। और 16.66 कितना होता है भाई, 16.66 कितना होता है 1/6 होता है। 1/6, 10 और 6 का एलसीएम कितना आता है 30। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा 10 से 3 बार, 6 से 5 बार 8, और इसको कट आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 4/15। तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया 4/15 आ गया। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं 77.77%। अब इसको देखो, आपको देखते ही ये चीज क्लिक कर जानी चाहिए कि 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है। अब आप यहां पर देखो कि 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। ये देखो 11.11 को 7 बार मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये बन रहा है भाई। 11.11 को 7 बार मल्टीप्लाई करने पर ही तो ये बन रहा है। 11 करके देख लो 77.77। अब आप ये जानते हो 11.11% कितना होता है 11.11% होता है 1/9। कितना होता है 1/9, क्योंकि 11 कितना हो जाता है 99 हो जाता है। अब 1/9 को किससे गुना करना है 7 से, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 7/9। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में चेंज। अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप 54.54%। इसको कैसे करेंगे देखो आप, ये एक तरीके से आपको कुछ बनता हुआ दिखेगा। 9 6 कितना होता है 54। देखो 54 9 6 54। अब आप एक चीज देखो 9.09% आपने पढ़ा था। 9.09 को अपन 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 54.54 बन जाएगा। जी हाँ, 9 6 54, 9 6 54, तो 54.54 आ गया। ठीक है, अब 9.09 क्या होता है 1/11। 1/11 मल्टीप्लाई 6 बराबर 6/11। ये आ गया आपका फ्रैक्शन में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, बहुत इजी। इसको आप स्प्लिट करके लिख लो 300% प्लस 12.5%। यही तो है 300% प्लस 12.5%। 300% कितना होता है 3, प्लस 12.5% पड़ा हुआ है 1/8 होता है। अब इसको जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा 25/8। कितना हो जाएगा 25/8। तो इसका आंसर क्या आ गया 25/8। अब ये वाला देखो आप, ये भी इजी है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन 500% प्लस 14.28%। ठीक है, 500% 5 हो गया, 14.28% 1/7 पढ़ते आ रहे हो आप। 5 7 35 और 1 36/7। अब इसको आगे स्प्लिट करके लिखना आप तो ऐसे लिख सकते हो 8 2 16 8 3 24, 3 सही 1/8 जैसे ये लिखा हुआ है। 3 3 प्लस, और इसको भी सेम टू सेम ऐसे भी लिख सकते हो 5 सही 1/7। ये दोनों ही करेक्ट है आपके, ये तीनों चारों करेक्ट है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जब भी अपन को परसेंटेजेस के यदि वैल्यूज याद होंगी, जैसे 14.28 को क्या होता है 1/7, तो ऐसे वैल्यूज यदि हमें याद रहेंगी तो हम इनको फटाफट कर पाएंगे। अब इसको नोट डाउन करें, फिर ये वाले करते हैं अपन। तो अब आगे देखते हैं अपन 6th वाला 222.5%। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको कुछ नहीं करना, अपने को स्प्लिट करके लिखना है। इसको लिख सकते हैं अपन 200 प्लस 10 प्लस 12.5%। इसको ऐसे लिखते ही ये कितना आ गया 2 प्लस 10 का 1/10 प्लस ये परसेंट में, सारे आपको पता होगा ये परसेंट में, परसेंटेज तो तोड़े, और 12.5 1/8। तो यहां से आप इनको इजीली निकाल सकते हो। तो आप ये खुद निकाल लेना, ये मैंने लिख के छोड़ दिया यहाँ पर।
ठीक है, अब ये वाला देखता है 118 सही 2/11। अब यहां पर देखो आप 100 प्लस 18 सही 2/11%। ठीक है, अब यहां से कुछ दिख रहा है आपको? आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि 9 सही 1/11 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 सही 2/11 होगा। तो ये क्या है आपका 100 तो हो गया आपका 1, प्लस ये क्या हो गया 9 सही 1/11 गुना 2%। ये परसेंट में नहीं है, ये तो निकल चुका है आपका। अब इसको कितना, ये कितना होता है आपका 9 सही 1/11 कितना होता है आपका 1/11। तो 1 प्लस, अब 1/11 गुना 2 तो 2/11। तो इसको जैसे 11 दूना 22 प्लस 2 24/11, या फिर 1 सही 2/11, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये दोनों ही तरीके लिखने के क्या है, सही है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, मैं चेक करता हूं। हाँ, ये दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं 17.5%। बहुत इजी है आपका ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप इसको एक काम करो कि 12.5% प्लस 5%, ऐसे लिख लो। ये आप इजीली लिख सकते हो, 12.5% प्लस 5%। 12.5 मतलब 1/8, और ये कितना होता है आपका 5% बराबर 1/20 होता है आपका। तो 20 पंजे तो 100 होता है, 100 में भाग दिया 5 का, 5/100 करोगे तो 50 बार, वो 50 में कितने बार जाता है 10 बार, और 100 में 20 बार, तो 1/20 आ गया। तो इसको आप एडिशन करके निकाल लेना। ठीक है, अब ये देखते हैं 83 सही 1/3 कितना, 83 सही 1/3। अब यहां पर आप एक चीज देखो, इसको कैसे तोड़ोगे आप, जिस वजह से आपका ये आ जाए। आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो कि 50% प्लस 33 सही 1/3%, ऐसे लिख सकते हो। 50 और 3 80, 83 सही 1/3। 50% कितना होता है 1/2, और ये कितना होता है 1/3। इनको जोड़ दो आप, इजीली आंसर आ जाएगा आपका। अब ये देखो आप 756.25%। अब 756 कितना होता है 756, इसको तोड़ो आप, तो 700% प्लस 700% प्लस इसको और तोड़ लो 50% प्लस 6.25%, ऐसे तोड़ लिया आपने। 700% प्लस 50% प्लस 6.25%। 700% बराबर 7, 50% बराबर 1/2। अब ये बताओ 6.25% कितना होगा? इसको बोलते हैं 6 सही 1/4। कितना? 6 सही 1/4, जो कि होता है आपका 1/16। कितना होता है 1/16। और जब इनको एडिशन करके आप निकालेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस काफी इजी हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। बस मैं आपको इसलिए ये लंबा मेथड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो आपको दिमाग में सीधा ही करना है। ये जैसे 83 सही 1/3% है, तो इसको क्या लिखना है 50 प्लस 33.33, और 50% बराबर 1/2, 33.33% बराबर 1/3, जोड़ा 3 दूनी 6, एलसीएम आया, ऊपर क्या आया 2 3 6 और 3 दूनी 6, वापिस 5 आ गया, 5/6 आ गया सीधा। तो उस तरीके से आपको दिमाग में सॉल्व कर लेना है। कोई भी आपका फ्रैक्शन हो उसको दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करो आप, सॉरी परसेंटेज को, और जितना हो सके कम से कम पेन और कॉपी का यूज करो। अब कुछ आगे क्वेश्चंस देखते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप। अब देखते हैं ये कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए आप 528.33%। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे अपन, किसको तोड़ेंगे 500% प्लस, प्लस कितने में तोड़ेंगे अपन इसको, प्लस 20% प्लस 8.33%। कितना? 500% प्लस 20% प्लस 8.33%। 500% बराबर 5, 20% बराबर 20/100, 1/5, प्लस 8.33 कितना होता है आपका 8.33%। भाई 1/11 कितना होता है 9.09%, तो 8.33% कितना होता है 1/12। कितना 1/12। अब इन तीनों का एडिशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, 528.56%। अब इसको क्या करेंगे अपन,
ऐसे लिखेंगे 500% प्लस ये 28.56% है, तो ये क्या है 14.28 गुना 2%। भाई 14.28 को ही तो गुना 2 किया है, तभी तो ये बना है 28.56। 500% बराबर 5 प्लस 14.28 बराबर 1/7, तो 2/7। तो इस तरीके से अपने इसको जोड़ दिया और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं अपन। हमेशा आपको क्लिक कर जाना चाहिए, जैसे 28.56 तो 14.28 का दुगना है ये। आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो ये चीजें आपको अपने आप क्लिक करने लग जाएगी। 77.77 को क्या लिखेंगे अपन 11.11 गुना 7 ऑफ किसका 963 का। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 11.11 को 11 9 कितना होता है 99 होता है, तो ये कितना हो गया 1/9 और ये 7 से गुना हुआ तो कितना हो गया ये 7/9 गुना 963। इसको कट किया तो कितनी बार गया 107 बार। कितनी बार 107 बार। भाई 9 एकम 9 9 7 63 107 बार। और जब इसको 107 को 7 से गुणा किया तो 749 आपका इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये हो गया आपका। अब ये वाला देखिए आप 54.54, मैं अभी जस्ट पहले बता चुका हूं 54.54 क्या होता है 9 पंजे 45 9 छिके 54 9 6 54 होता है। ये 9.09 को किस बार किया कितने बार किया गया है 9.09 को कितनी बार किया गया है 6 बार। अब 9.09 किसका होता है 1/11 का, तो ये किसका आंसर आया था 6/11। 6/11 को किसे गुना कर देंगे 1430 से, तो इसको लिखेंगे 6/11 गुना 1430। साथ में माइनस में क्या है 28.56। 28.56 किसका होता है अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है 14.28 गुना 2/7। यहां से सीधा 2/7 आ गया ये। भाई ये 2/7 यहाँ पे आ गया सीधा। किसका 2/7 गुना 231। क्या 2/7 गुना 231। अब 11 से कितनी बार कटा 11 एकम 11 130 बार कट गया आपका। 0 से 0 आ गया 11 3 33 का 3 हासिल की 3 और 11 एकम 11 और उधर से आ गया आपका। हाँ देखो अब 11 मल्टीप्लाई कितना है आपका 130, तो 0 तो आ गया और 13 एकम 13 और हासिल के 13 एकम 13 एक 14। हाँ सही 11 मल्टीप्लाई 130 आ रहा है इसका। ठीक है 130 टाइम्स कट गया है। अब 130 टाइम्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो 780 आ गया यहाँ पे। माइनस इसको जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21 होता है 3 बार और 2 बच गया तो 7 3 21, तो ये 33 बार कट गया। कितने बार कट गया 33 बार। और 33 इंटू 2 66। इसका आंसर कितना आ गया भाई 66 गया आपका। तो कितना बच गया 714, शायद मे भी यही बच रहा है। हाँ 4 इधर बच गया। हाँ सही एकदम 714 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप 32.5% ऑफ 636। 32.5 है आपका 32.5। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं परसेंट का मतलब हो गया बटे 100 और इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 0 और ऑफ का मतलब आप जानते हो मल्टीप्लाई ही होता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। इसको काटा आपने 25 से तो ये कट गया 13 बार और ये कट गया 40 बार 13/40। और जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर आप निकाल लेना। पॉइंटों में आएगा कुछ 206 समथिंग मेरे हिसाब से। हाँ हाँ लगभग उतना ही आएगा। तो इसको आप खुद सॉल्व करना और खुद निकाल लेना इसका आंसर। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं है जो समझ में ना आए। जैसे ये वाला देखा आपने तो यहाँ पे आपने क्या किया भाई डायरेक्ट पहले इसका निकाला और फिर इसका और फिर सीधा मल्टीप्लिकेशन करके काटा पीटी करके आंसर आ गया आपका। तो यदि आपको परसेंटेजेस के वो याद रहेंगी वैल्यूज तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और काफी कम टाइम में कर पाओगे। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो देखो ये 60 नंबर क्वेश्चन 9 सही 3/8% ऑफ 672। ठीक है तो अपन ने देखा यहाँ पे 9 सही 3/8 पूछा है, तो इसको पहले तो खोला अपन ने 75/8। क्या है आपका 75/8% मल्टीप्लाई
672, क्या आया 75/8% ऑफ, ठीक है। अब देखो आप क्या 8 से कट रहा है, 8 8 जो आपका लगभग, एक काम करो इसको ओपन कर लो परसेंटेज को, तो ये होगा आपका 75/800 मल्टीप्लाई 672, 25 से काटा आपने 3 बार, और ये कितने बार कटा, 25 से 4 बार कटता है, तो 8 चौक 32 बार कटेगा लगभग 32 टाइम्स, ठीक है। और जब 32 से इसको कट करोगे आप तो कितने बार कट रहा है, 32 2 जा 2 टाइम्स, तो ये कट गया आपका, और 1 टाइम 21 टाइम्स ये कट गया आपका, और 21 दूनी 21 थी 63, तो 63 इसका आंसर आ गया आपका, क्या आ गया 63। तो कैलकुलेशन स्पीड भी आपको बढ़ानी है, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी अपने आप, छोटी छोटी कैलकुलेशन आप करते चलोगे। अपने क्या किया, इसको पहले ओपन कर लिया 75/8, और परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, 75/100, इसको काटा तो 3/32 है, 32 को 21 बार कटेगा, 21 मल्टीप्लाई 3 63 आ गया। अब आता है 840% ऑफ 62.5। अब यहां पर देखो आप कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यदि अपन इस परसेंटेज को यहां से यहां लिख दे तब भी कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डिवाइड बाय 100 तो हो ही रहा है, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय नीचे 100, यहां 100 करो चाहे यहां नीचे 100 करो, तो एक ही बात है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 62.5% ऑफ 840, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ऐसा अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि अपने को यहां दिख रहा था कि 12 पंजे 60 होता है, और 12.5 को आप यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62.5 आएगा। ये कितना है आपका 12.5 मल्टीप्लाई 5% ऑफ 840, यहां से कुछ सोल्व होता दिख रहा है ना अपने को। अब 12.5 का तो आपको पता ही है भाई, 12.5 के परसेंट कितना होता है आपका, 12.5% होता है आपका 1/8, या फिर 1/6, कितना होता है 12.5%, 1/5 होता है आपका 20%, 1/6 16.66%, 1/7 कितना होता है आपका 14.28%, और 1/8 कितना होता है 12.5%, तो 1/8 हो गया ये, 1/8 गुना 5 गुना 840। अब क्या हुआ कि 5/8, अब 8 से कितनी बार कट रहा है 8 1 जाए 8, और ये आपका ये 40, 105 बार, हाँ 105 बार ये आपका कट रहा है, और 105 को जब 100 वो 5 से गुना किया तो 25 500 और 25 आ गया आपका, कितना आ गया 525, तो इसका आंसर क्या हो गया 525 हो गया आपका, क्योंकि 12.5% बराबर 1/8 होता है आपका। अब यहां पर देखो आप 7.44%, अब इसको भी सेम अपन ऐसे ही करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है बनता हुआ 37.50, भाई 2 पॉइंट पहले है तो उधर भी 2 पॉइंट पहले ही आएगा, 75 पॉइंट और 37.50% ऑफ, अब 37.50%, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं अपन 7.44 से, किससे कर रहे हैं 7.44 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ये इसको यदि पूरे को इधर लाते अपन, ऐसे कैसे लिया उसको, मत पॉइंट में मत लिखो, ठीक है, या फिर पॉइंट में लिखोगे तो यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 पॉइंट पहले आपका पॉइंट हट गया और यहाँ पर पॉइंट आ गया, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, दोनों ही तरीके आपके सही हैं। तो यहाँ पर देखा आपने 12 दूना 24, 12 36, 12.5 मल्टीप्लाई 3 हो रहा है ये, तो ये कितना आ रहा है 3/8, 3/8 मल्टीप्लाई क्या आ रहा है आपका 744 आ रहा है, क्या आ रहा है 744 आ रहा है, इसको कट करो आप, ये हो गया आपका 9 टाइम्स तो 72 आया आपका, कितना है 9 टाइम्स, और बचा कितना 2 बच गया 24, तो 993, देखो 24 का 4 हासिल की 2 और 9 8 72 और 2 74, ठीक है आपका, ये इतने बार कट गया आपसे 8 से, ठीक है, ये भी यहाँ पे इस तरीके से कट का साइन लगा लेंगे, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 93 को 3 से तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9, 27,279, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
वैसे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो 0.08 0.08 080 ये तीनों मल्टीप्लाई में है। तो आप यहाँ पर देखो 2 जीरो 3 जीरो, यहाँ पे तो 3 और 2 5 जीरो आ गई, लेकिन ये परसेंटेज में 2 परसेंटेज भी है, तो 1 परसेंटेज का 2 जीरो, 1 परसेंटेज का 2 जीरो, 5 और 4 कितने जीरो हो गए? 9 जीरो। तो देखो आप ऊपर तो क्या आ गया? 8 का क्यूब आ गया। क्या आ गया? 8 का क्यूब आ गया। 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, और नीचे क्या आ गया? 10 की पावर 9, और होल पावर कितनी है? 1/9। अब 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, और 2 टू द पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, तो ये हो गया 2 की पावर 9 बटे 10 की पावर 9 की होल पावर 1/9। ठीक है, 9 और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या बच गया? 2/10। 2/10 कितना होता है? 1/5 बराबर 0.2। आंसर इज डी। तो ये बस दिखाने के लिए काफी डरावना क्वेश्चन बना दिया हमने, लेकिन है काफी इजी क्वेश्चन। आप देख रहे हो यहाँ पे, फटाफट निकाल सकते हो आप। या फिर आपको यदि वैसे भी पता लगाना है तो देखो 8 8 8, अब ये 9 में पावर दिया तो 9 कट रहा होगा कहीं ना कहीं, तो 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, तो क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब देखो आप जब पूरी पावर कट रही होंगी और जब 2 आ रहा है, तो लास्ट में जब 2 ही बचना है, तो इसका ऐसा ऑप्शन कौन सा है सिर्फ जिसमें लास्ट में 2 बच रहा है? डी ऑप्शन। तो उससे भी आपने सीधा डी लगा सकते हैं, तो उसको नोट डाउन करें, आगे लिखते हैं। तो देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 99 इज व्हाट परसेंट ऑफ 135, मतलब 99 135 का कितने प्रतिशत है? ऑफ का मतलब का। तो इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो बेसिक तरीका है कि यदि 135 यदि 100% है, तो 99 बराबर कितने प्रतिशत होगा? 100 बटे 135 मल्टीप्लाई 99, इस तरीके से हो जाएगा। या फिर जैसे का के साथ में 135 है, तो उसको क्या ले लेते हैं? नीचे ले लेते हैं 135, ऊपर क्या आ जाएगा? 99 जिसका पूछा गया है, मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब इसको यदि अपन मल्टीप्लाई करें 3 से, इसको डिवाइड करें, तो ये कितना आ रहा है? 33, और ये आ रहा है 45। फिर से 3 से किया तो 15 बार चला गया, और ये 11 बार। तो इससे क्या पता चला? 11 बटे 15 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यदि आपको 1/15 का पता है, तो 11/15 भी निकल आएगा। 1/15 होता है 6 सही 2/3%। कितना? 6 सही 2/3%। तो 11 गुना 6 सही 2/3%। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, जो कि चलता आ रहा है आपका। अब यदि अपने यहाँ पे परसेंट लगा दिया, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? इस परसेंटेज को हटा सकते हैं क्या? तो इसको परसेंट में तो अपन ने मान ही लिया, चेंज कर ही दिया, तो इसको यहां से परसेंटेज को हटा देता है। और 11 6 कितना आया आपका? 66 66, और 11 दूनी 22/3%। अब जैसे ही आपने 22 में 3 का भाग दिया, कितने बार गया? ये चला गया 7 बार, और 1 बच गया। तो 66 प्लस 7, देखो यहाँ पे लिखा है अपन ने इसको 66 प्लस 7 प्लस 1/3। 66 प्लस 7 73 सही 1/3%। क्या आ गया? 73 सही 1/3%। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर दिया। यदि आपको परसेंट याद होगा तो आप फटाफट इसको कर पाओगे। अब यहां पर देखते हैं अपन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वेरी इजी। का मतलब 300 नीचे, ऊपर 180 मल्टीप्लाई 100, बहुत इजी। देखो आप 0 से 0 गया, अब ये कितने बार कटा? ये 3 से कितनी बार कटा? 10 बार, और ये 6 बार, ये 10 बार, और ये किससे कट गया? 3 2 3 6 2 पंजे 10, 3/5, 3/5 गुना 100। ठीक है, 1/5 कितना होता है? 1/5 कितना होता है आपका? यदि अपन 1/5 को निकालते हैं, तो वो कितना परसेंट आता है आपका? 20%। 1/5 बराबर 20%, क्योंकि 20 पंजे 100 होता है, तो 3/5 बराबर 60%। इसका आंसर क्या आ गया? 60%। ठीक है, तो 180 क्या हो जाएगा? 300 का 60% हो जाएगा। वहां पे आंसर आ गया 77/3%। अब पूछा है 80 इज
व्हाट परसेंट लेस देन 150, मतलब 80 150 का कितने प्रतिशत कम होगा, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। 80 150 का कितने प्रतिशत कम होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे अपन? पहले तो ये देखो आप कि 80 150 का कितने प्रतिशत है, 80 150 का कितने प्रतिशत है। अब 80 बटे 150 गुना 100, भाई जितने प्रतिशत होगा उसको 100 में से घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। 8/15 आया, क्या आया? 8/15। अब 8/15 को कैसे सोल्व करेंगे? 1/15 होता है आपका 6 सही 2/3%। कितना? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% गुना 8 कर लो, 8 छिके 48, 48 प्लस 8 दूनी 16 बटे 3%, ठीक है। इसको दिया भाग तो कितनी बार गया? 5 बार, एक बच गया आपका 5 और 48, 48 और 5 53 सही 1/3%। क्या आंसर आ गया इसका? 53 सही 1/3%। अब देखो 150 यदि 100% है आपका, तो बचा हुआ कितना परसेंट हो गया ये आपका? बहुत इजीली निकाल लोगे आप, एकदम आसान है। तो इसको माइनस कर दो आप 100 में से, 100 माइनस 1 वो 53/153, ये 53/1/3%। अब देखो 100 में से 50 जाता, 50 बचता और ये 47 बचता, तो यहाँ पे आ जाएगा 46 सही 2/3%। तो कितना परसेंट लेस हो गया ये? 43 सही 1/3 सॉरी 2/3%। अब ये वाला क्वेश्चन देखता है 150 इज व्हाट परसेंट मोर देन 30, 30 से कितना परसेंट ज्यादा है 150? 30 बराबर 100%, 3 पंजे 15, 5 बार जा रहा है। तो 30 को यदि आप 5 से गुना करते हो तो आता है 150। 30 बराबर है 100%, 5 से गुना करोगे तो 500%। कितना आ जाएगा? 500%। 30 का 500% क्या है? 150 है, तो कितने परसेंट ज्यादा हुआ? 400%। भाई 30 का 500% क्या है? 150 है। 30 का क्या है? 500% है 150, और यदि 30 का 500% 150 है तो 30 खुद कितना परसेंट है? 100%, और 100 माइनस कर दोगे 500 में से तो कितना आ जाएगा? 400% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400%। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछे। इसी के साथ हैव अ गुड डे, बाय बाय।